गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। तो हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ रहे थे और एक पार्ट मिक्सचर एंड एलिगेशन का हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज मिक्सचर एलिगेशन का नेक्स्ट पार्ट हम लोग कवर करेंगे। तो आपने अगर पहला पार्ट मिक्सचर एलिगेशन का नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं। पहले लास्ट क्लास में हम लोग क्या सीखे थे उसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग आगे का आज का क्लास जो है कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या सीखे थे, मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में सीखे थे और जाने थे कि मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर एलिगेशन के क्लास में पहला क्लास में हम लोग जाने थे कि एलिगेशन को कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे इस बात को हम लोग फिर से एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर दो टाइप का शुगर है, पहले टाइप का शुगर का जो प्राइस है वो 40 रुपीज पर केजी है और सेकेंड टाइप का एक शुगर है जिसका प्राइस कितना है 30 रुपीज पर केजी का है। तो हम लोग लास्ट क्लास में ये चीज जाने थे कि अगर दोनों को मिक्स करके कोई एक फिक्स प्राइस का, जैसे मान लेते हैं 35 रुपीज पर केजी का अगर चीनी हम लोग को चाहिए तो हम लोग दोनों चीनी को किस रेशियो में मिक्स करेंगे, ये चीज हम लोग सीखे थे कि कैसे एलिगेशन लगाएंगे और रेशियो निकालेंगे। तो एलिगेशन कैसे लगाते थे, इन दोनों को क्रॉस करके डिफरेंस लेंगे, इधर क्रॉस करके डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस 5 का मिल जाएगा और इधर डिफरेंस लेंगे तो इधर कितना मिल जाएगा, इधर भी 5 का डिफरेंस मिल जाएगा। तो रेशियो जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1:1 का रेशियो मिल जा रहा है। दैट मीन्स कि हम लोग दोनों शुगर को जो है किस रेशियो में मिलाएंगे, 1:1 के रेशियो में दोनों को मिलाना पड़ेगा। तो ये सब हम लोग बातें लास्ट क्लास के वीडियो में, पहले वीडियो में ये सब बातें हम लोग जान चुके हैं कि एलिगेशन अप्लाई कैसे करते हैं और एलिगेशन लगाने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है ये भी समझाए थे कि ये जो दोनों वैल्यू है, अगर कॉस्ट प्राइस है तो मिडिल में जो एवरेज वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं या तो जो मीन वैल्यू लिख रहे हैं ये भी क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देखे थे पार्ट 1 में इस कंसेप्ट पे कि अगर ये जो है सेलिंग प्राइस दिया था मिक्सचर का तो हम लोग वहां पे क्या करते थे, कॉस्ट प्राइस पहले फाइंड करते थे, इसके बाद हम लोग एलिगेशन लगा पाते थे इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। और क्या जाने थे, मिक्सचर क्या होता है ये समझे थे। मिक्सचर क्या होता है कि दो तीन चीज को अगर हम लोग मिला करके कोई नया चीज बनाएंगे तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मिक्सचर बोलते हैं उसको। जैसे कोई एग्जांपल मान लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, इसमें मिल्क है और इसमें पानी भी मिला दिए, मिल्क प्लस वाटर है इसमें। तो ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये मिक्सचर कहलाएगा किसका, ये मिक्सचर हो जाएगा मिल्क और वाटर का। तो इस तरह से हम लोग समझे थे लास्ट क्लास में कि मिक्सचर होता क्या है, एलिगेशन अप्लाई कैसे करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग मिक्सचर एलिगेशन का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे और हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे इजी वे में उसको सॉल्व किया जा सकता है। और ये सब जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हर चैप्टर में वो सब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन ही हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से सीखिए, एग्जाम में आपको जरूर बेनिफिट होगा इससे। अगर मिक्सचर एलिगेशन का आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप लोग पहला पार्ट मिक्सचर एलिगेशन का देख सकते हैं। उसमें बताया गया है कि एलिगेशन कैसे अप्लाई करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग उसमें किए हैं अलग अलग टाइप के और देखे हैं उसको एलिगेशन से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो जरूर जाके चेक करें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं। जैसे कि अगर कोई कंटेनर है, इसमें अगर मिल्क और वाटर दोनों है, मिल्क भी है और वाटर भी है, तो यहाँ पे एक बात समझना है कि अगर इस कंटेनर में जो मिल्क और वाटर है, कंटेनर का चाहे कुछ भी कैपेसिटी रहे, अगर इसमें से हम लोग कुछ पार्ट इस मिक्सचर का निकाल लेंगे, इसमें से मान लेते हैं कि हम लोग कुछ पार्ट निकाल लेते हैं, 10 लीटर निकाल लेते हैं या समथिंग कुछ पार्ट इससे निकाल लेते हैं अगर मिक्सचर का, तो इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो चेंज नहीं होगा। जो मिल्क और वाटर का पहले रेशियो होगा वही रेशियो बाद में भी होगा, मिक्सचर निकालने के बाद भी मिल्क और वाटर का वही रेशियो रहेगा, वो नहीं बदलेगा। और ये जो मिक्सचर निकला है 10 लीटर, इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो दोनों का क्या होगा, दोनों का रेशियो जो होगा वो सेम होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि घर पे अगर चाय बनाए केटली में, तो अगर केटली से हर कप में चाय को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कप में,
तो हर कप का चाय का टेस्ट क्या होता है, एक ही जैसा होता है, सेम होता है, अलग नहीं होता है। अगर कोई लड़का केटली से भी चाय पी लेगा तो उसको वैसा ही टेस्ट मिलेगा चाय का, अलग टेस्ट नहीं मिलेगा। तो इस बात को यहाँ पे अच्छे से समझना है कि किसी भी मिक्सचर से अगर कुछ पार्ट हम लोग उसका निकाल लेंगे तो जो उसमें कंस्टिट्यूएंट मिला हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे मिल्क और वाटर मिला हुआ है, तो इसका जो रेशियो होगा मिक्सचर में, पहले मिक्सचर कुछ पार्ट निकाल लेंगे उसके बाद भी मिल्क और वाटर का रेशियो क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा। रेशियो क्या रहेगा, वो नहीं बदलेगा। पहले जो रेशियो था वही रेशियो बाद में भी रहेगा। और ये भी समझना है कि जो पार्ट ऑफ मिक्सचर हम लोग निकाल लिए हैं इसमें भी मिल्क और वाटर का अगर रेशियो का बात करेंगे तो इसमें भी जो रेशियो होगा वो पहले जो मिल्क और वाटर का रेशियो था पूरे मिक्सचर का, वही रेशियो हो जाएगा इस वाले पार्ट में भी। तो ये सब कुछ बातें समझनी है मिक्सचर एलिगेशन में, जिसका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस में और देखेंगे कि कैसे इजी वे में मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का, अ मिक्सचर कंटेन्स 80% एसिड एंड रेस्ट वाटर। एक मिक्सचर है जिसमें 80% क्या एसिड है और 20% बचा हुआ जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, रेस्ट वाटर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है पार्ट ऑफ द मिक्सचर दैट शुड बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब क्या है, कितना पार्ट मिक्सचर का रिमूव करना चाहिए और उसके जगह पे हम लोग को रिप्लेस कर देना चाहिए उतना ही क्वांटिटी किसका, वाटर का, टू मेक द रेशियो एसिड एंड वाटर 4:3। इसके बाद क्या होना चाहिए, जो रिप्लेस कर रहे हैं मिक्सचर को वाटर से, उसके बाद जो एसिड और वाटर का रेशियो हो जाना चाहिए वो कितना हो जाना चाहिए, 4:3 हो जाना चाहिए। तो हम लोग को कितना पार्ट मिक्सचर को रिप्लेस करना पड़ेगा वाटर से, ये चीज फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे एक मिक्सचर है और जो मिक्सचर है इसमें क्या क्या मिक्स है, इसमें दो चीज मिक्स है, एसिड और वाटर है। और दोनों का जो पहले रेशियो है ये चीज हम लोग को पता है कि पहले जो है मिक्सचर कंटेन कर रहा है 80% एसिड। मतलब क्या है कि अगर 80% एसिड होगा तो रिमेनिंग जो है 20% ये क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे रेशियो इसका तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 20 से 1 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। तो रेशियो कितना मिल गया, 4:1 का रेशियो मिल जा रहा है इनिशियली मिक्सचर में एसिड और वाटर का। बाद में क्या किया गया है, इसी मिक्सचर में से हम लोग क्या किए हैं, कुछ पार्ट इसका रिमूव कर दे रहे हैं। तो अभी समझाए थे कि मिक्सचर जो रहेगा पहले जितना क्वांटिटी उसमें से अगर कुछ पार्ट रिमूव कर देंगे तब भी जो एसिड और वाटर का रेशियो रहेगा वो हम लोग का चेंज नहीं होगा, यही रेशियो रहेगा रिमेनिंग मिक्सचर में भी। तो फाइनल जो रिमूव करने के बाद मिक्सचर जो बचा है उसमें रेशियो यही होगा एसिड और वाटर का। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग कुछ पानी उससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, जितना मिक्सचर हम लोग निकाले हैं उसको रिप्लेस करना है वाटर से। तो रेशियो कितना हो जा रहा है एसिड और वाटर का, ये हो जा रहा है 4:3 का हो जाना चाहिए। यहाँ पे दे रखा है कि फाइनल जो रेशियो है वो कितना है एसिड वाटर का, 4:3 है। तो यहाँ पे एक बात समझना है कि रेशियो 4:1 था पहले और 4:3 हो जा रहा है। यहाँ पे हम लोग ऐड क्या कर रहे हैं, हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं, पानी हम लोग मिला रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं और एसिड में हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो एसिड का जो वैल्यू होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए, पहले भी 4 था अभी भी 4 है यहाँ पे। तो ये सही है कि एसिड पहले जितना था बाद में भी उतना ही है, सिर्फ इंक्रीज क्या हो गया है, वाटर इंक्रीज हो गया है, कितने से 2 से इंक्रीज हो गया है। और टोटल पार्ट जो है मिक्सचर का वो कितना है, टोटल जो है 7 पार्ट है मिक्सचर का, जिसमें से 2 पार्ट वाटर को हम लोग रिप्लेस किए हैं। तो कितना वाटर रिप्लेस हो रहा है मिक्सचर का, कितना मिक्सचर रिप्लेस हो रहा है वाटर से, तो ये कितना हो जाएगा, जितना वाटर का वैल्यू इंक्रीज हुआ है 2 अपॉन टोटल जो मिक्सचर का वैल्यू है 2/7 पार्ट। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि 2/7 पार्ट जो है मिक्सचर का वो रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, वाटर से। तब जाके हम लोग का जो फाइनल रेशियो होगा एसिड और वाटर का वो कितना हो जाएगा, वो 4:3 हो जाएगा रेशियो। तो ये हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है अ जार कंटेन्स 10 रेड मार्बल्स एंड 30 ग्रीन मार्बल्स। How many red marbles must be added to the jar so that 60% of the marbles will be red? मतलब क्या है, यहाँ पे दिया गया है एक जार है, मान लेते हैं ये कोई जार है, इसमें 2 टाइप का मार्बल है। पहला तो कुछ रेड मार्बल है और दूसरा क्या है, कुछ ग्रीन मार्बल है। अब पहले जो रेड मार्बल है वो कितना दे रखा है, ये 10 है और ग्रीन मार्बल पहले कितना है, ये 30 है। हम लोग को बताना है कितना और रेड मार्बल जो है इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, कितना और रेड मार्बल इसमें डाल देंगे कि जो जार में है अब 60% ऑफ द मार्बल वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। मतलब
कितना हम लोग रेड मार्बल और इसमें ऐड करेंगे, ये चीज फाइंड करना है कि इसका जो परसेंटेज है फाइनल वो कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। मतलब कि फाइनली जो जार में मार्बल्स होगा उसमें से 60% मार्बल क्या होगा, रेड कलर का होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे दो तरह का मार्बल है, एक तो रेड है और दूसरा क्या है, ग्रीन मार्बल है। पहले जो दोनों का नंबर्स दिया गया हम लोग को दिया गया है, ये पहले 10 था तो ग्रीन कितना था, 30 था। मतलब टोटल अगर मार्बल का बात करेंगे तो टोटल कितना हो जा रहा है, टोटल 40 मार्बल हो जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि कितना हम लोग रेड मार्बल ऐड करेंगे, ये चीज फाइंड करना है कि टोटल परसेंटेज जो है टोटल में रेड का वो कितना हो जाए, 40% हो जाए। तो अगर रेड का परसेंटेज फाइनली 60% हो जाएगा तो ग्रीन का परसेंटेज कितना हो जाना चाहिए, ग्रीन का परसेंटेज 40% होना चाहिए ना। तो ग्रीन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 40%। और चूंकि हम लोग रेड मार्बल ऐड कर रहे हैं, ग्रीन तो उतना ही रह रहा है, ग्रीन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो ये 40% का जो वैल्यू होगा, 40% का जो वैल्यू होगा ग्रीन का, वो किसके बराबर हो जाएगा, 30 मार्बल्स के बराबर हो जाएगा। यहां से पता चल गया कि 40% मार्बल्स का वैल्यू जो है वो 30 के बराबर है। तो यहां से हम लोग 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 30/40 हो जाएगा। जब 1% का वैल्यू आ जाएगा 30/40, तो हम लोग को क्या करना है, 60% मार्बल क्या था, रेड था, तो ये 60% का निकाल लेंगे वैल्यू। रेड जो था कितना था, 60%, तो 60 का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से 1 का वैल्यू है 3/40, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो यहाँ से 20 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा और ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, फिर 2 से ये 15 टाइम्स में कट जाएगा, तो कितना आ जा रहा है, 45 आ जा रहा है। मतलब कि रेड मार्बल जो है फाइनली वो कितना हो चुका है, 45 हो चुका है। पहले रेड मार्बल कितना था, 10 था, अब कितना हो गया रेड मार्बल, 45 हो गया है। तो कितना रेड मार्बल हम लोग को इसमें ऐड करना पड़ा है, तो इसका डिफरेंस ले लेंगे, कितना ऐड करना पड़ा है, 35 रेड मार्बल जो है उसको ऐड करना पड़ा है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि रेड मार्बल हम लोग को कितना और जार में मिलाना पड़ेगा, तो रेड मार्बल हम लोग को कितना ऐड करना पड़ रहा है, 35 ऐड करना पड़ रहा है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से बनाना सीखेंगे कि सेकंड मेथड इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने का क्या हो सकता है, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो इसका सेकंड मेथड से देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं इजीली। यहाँ पे जो जार था उसमें दो टाइप का मार्बल है, पहला तो रेड था और दूसरा क्या था, ग्रीन मार्बल था। और ये था 10 पहले और ग्रीन कितना था, 30 था। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 1:3 का हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर पूरा जो है 100% मार्बल अगर जार में होगा तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से जो है एक पार्ट का वैल्यू मिल जाएगा, वो कितने के बराबर आ जाएगा, 25% के बराबर आ जाएगा। तो यहां से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25%, और इसको क्या लिख सकते हैं, 75%। तो यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि रेड का परसेंटेज पहले कितना था, 25%, और ग्रीन मार्बल का परसेंटेज पहले कितना था, 75%। अब कुछ रेड मार्बल और भी हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, जिसके कारण क्या हो जा रहा है, 60% मार्बल क्या हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है। मतलब इसका जो परसेंटेज है बाद में कितना हो जा रहा है, 60%, और इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40%, क्योंकि टोटल जो है वो तो 100% ही होगा। तो अगर ये 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात और समझना है कि रेड मार्बल जो है हम लोग इसको ऐड कर रहे थे, ग्रीन मार्बल हम लोग नहीं ऐड किए हैं। तो ग्रीन मार्बल का जो वैल्यू है ये फिक्स रहेगा, ये नहीं बदलेगा, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये फिक्स है। क्यों फिक्स है, क्योंकि हम लोग सिर्फ रेड मार्बल ऐड कर रहे हैं, ग्रीन में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो ग्रीन का जो वैल्यू होगा वो फिक्स होगा, ग्रीन मार्बल जितना होगा पहले उतना ही बाद में होगा। तो यहाँ पे परसेंटेज का कंसेप्ट एक बताए थे, वो चीज लगाना है कि ग्रीन मार्बल जो है कितना ग्रीन मार्बल होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये टोटल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा और इसका परसेंटेज पे डिपेंड करेगा कि ग्रीन मार्बल कितना परसेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये फिक्स रह रहा है। परसेंटेज में ये चीज समझाए थे कि अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन फिक्स रहेगा तो अगर एक नंबर इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो दूसरा भी उसी रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज जो है ग्रीन का कितना है, पहले 75% था और 75 से अब घट के कितना हो गया, ये 40 हो गया। अगर रेशियो लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 बाद में कट जाएगा 5 से, और ये 8 बाद में कट जाएगा। मतलब क्या है, ये जो
परसेंटेज है वो कितना से कितना हो जा रहा है, 15 से 8 हो जा रहा है। दैट मीन्स कि टोटल क्वांटिटी को कितना होना पड़ेगा, ये 8 से 15 होना पड़ेगा, तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो रहेगा फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि टोटल क्वांटिटी जो स्टार्टिंग में है वो कितना मार्बल्स था, 30 ये था, 10 ये था। तो टोटल जो मार्बल्स था वो कितना था, 40 मार्बल्स था स्टार्टिंग में। मतलब कि इसी 8 का वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है, कितना है, 40 मार्बल है। तो 8 का वैल्यू होगा 40 मार्बल के बराबर है। तो रेशियो में 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40/8 आ जाएगा। दैट मीन्स की 5 आ जाएगा रेशियो में 1 का वैल्यू। तो हम लोग को बताना है कितना रेड मार्बल हम लोग ऐड किए हैं। तो यहाँ पहले टोटल क्वांटिटी 8 था, अब 15 हो गया है, और ग्रीन तो हम लोग कुछ किए नहीं है, ग्रीन को ऐड किए हैं, नहीं हटाए हैं। तो ये जो 7 बढ़ा है ये क्या चीज से बढ़ा होगा, ये रेड मार्बल मिलाए होंगे, इसी के कारण बढ़ा होगा। तो यहाँ से 1 का वैल्यू जब 5 आ गया है रेशियो में, तो रेशियो में 7 का वैल्यू निकाल लेंगे। 7 × 5 कितना आ जाएगा, 35। दैट मीन्स कि कितना मार्बल हम लोग को रेड वाला ऐड करना पड़ेगा, 35 मार्बल और भी रेड का ऐड करना पड़ेगा, तब जाके उसका जो परसेंटेज है रेड का परसेंटेज जाद में वो कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का हम लोग का राइट आंसर। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बनाना सीखे हैं। पहला तरीका जो था वो तो मिक्सचर एलिगेशन का ही तरीका था, लेकिन ये जो सेकंड वाला मेथड है, ये मेथड हम परसेंटेज में बता चुके हैं। एक पार्ट जो है परसेंटेज का इसी पे बेस्ड है, बहुत सारा क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे हम लोग किए हैं। तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी जाके चेक कर सकते हैं परसेंटेज का। अगर ज्यादा डिटेल में इस कंसेप्ट को आपको समझना है तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, इस वीडियो का लिंक, और एंड स्क्रीन पे भी आपको ये वीडियो शो होगा, तो आप ये वीडियो देखने के बाद उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 300 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन है, 40% ऑफ शुगर इन इट। 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन है जिसमें से 40% क्या है, शुगर है। आगे दिया हुआ है हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन द सॉल्यूशन। कितना चीनी और हम लोग को मिला देना चाहिए कि शुगर का जो क्वांटिटी है वो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा फाइनल मिक्सचर में। तो यहाँ पे जो है एक सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन, और इसमें क्या दे रखा है, इसमें जो है 2 चीज होगा, पहला तो शुगर होगा और दूसरा क्या होगा, वाटर होगा। तो शुगर का जो परसेंटेज है वो स्टार्टिंग में दे रखा है कितना है, 40%। तो ये अगर शुगर 40% होगा तो वाटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60%। बाद में दिया गया है कि इसका जो है क्वांटिटी वो कितना कर देना चाहिए, 50%। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 50%। तो हम लोग कितना शुगर ऐड करना है यही चीज फाइंड आउट करना है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि शुगर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, लेकिन वाटर को हम लोग कुछ कर रहे हैं क्या, ना ही वाटर निकाल रहे हैं ना ही मिला रहे हैं। तो वाटर जो है यहाँ पे वाटर का क्वांटिटी जो है वो फिक्स हो रहा है, ये नहीं बदल रहा। तो अगर वाटर का क्वांटिटी फिक्स है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वाटर का जो क्वांटिटी होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, ये टोटल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि टोटल कितना मिक्सचर है, और दूसरा चीज किस पे डिपेंड करेगा, परसेंटेज पे डिपेंड करेगा कि वाटर का परसेंटेज कितना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो वाटर जो है पहले 60 था, अब कितना हो गया, 50 हो गया। तो मतलब क्या है कि वाटर का पहले जो परसेंटेज था वो कितना था, 60 था, और अब ये कितना हो गया, 60 से 50 हो गया है। अगर हम लोग रेशियो देखेंगे तो 1 0 से ये कट जाएगा, 1 0। तो यहाँ पे परसेंटेज जो है अगर 6 था तो अब कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। और अगर वाटर जो है ये फिक्स है, ये नहीं चेंज हो रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है अगर कांस्टेंट है, फिक्स है, तो क्या होगा, एक वैल्यू होगा, 6 से 5 हो रहा है। तो टोटल क्वांटिटी को इसी रेशियो में, अपोजिट रेशियो में बदलना पड़ेगा, मतलब 5 से इसको कितना होना पड़ेगा, 6 होना पड़ेगा, तभी वाटर का क्वांटिटी जो है वो फिक्स रह पाएगा। अब हम लोग को दिया हुआ क्या है कि स्टार्टिंग में जो क्वांटिटी है शुगर सॉल्यूशन का वो कितना है, 300 ग्राम है। मतलब कि स्टार्टिंग में क्वांटिटी 5 है यहाँ पे, और इसी का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 300 ग्राम दे रखा है। तो यहाँ से रेशियो में 1 का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 300 ग्राम डिवाइडेड बाय 5, ये इससे कट जाएगा 60 टाइम्स में। तो रेशियो में 1 का वैल्यू कितना आ गया, 60 ग्राम आ चुका है। अब 1 का वैल्यू का रेशियो में 60 ग्राम आ गया है, तो हम लोग कितना शुगर इसमें ऐड किए ये फाइंड करना था। पहले क्वांटिटी 5 था, बाद में 6 हो गया है। तो एक जो क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा है, ये जो 1 का इंक्रीजमेंट आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, शुगर ऐड करने के कारण आ रहा है।
तो इसी एक का वैल्यू निकालना है। रेशियो में एक का वैल्यू कितना आया 60 ग्राम, तो एक का वैल्यू 60 ग्राम आया है, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। मतलब कि हम लोग को 60 ग्राम चीनी और मिलाना पड़ेगा उस शुगर सॉल्यूशन में, तब जाके शुगर का जो परसेंटेज है पहले 40% था, तो अब फाइनल कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 60 ग्राम। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखेंगे, सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन में दो चीज है, पहला तो शुगर है और दूसरा क्या था, जिसमें से शुगर का परसेंटेज पहले पता है कितना है 40 है, बाद में ये हो गया है कितना 50% हो गया है। तो वाटर इस केस में अभी बताए थे कि ये 60 हो जाएगा और दूसरे केस में वाटर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग रेशियो देखें तो रेशियो कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 टाइम्स में ये कट जाएगा, ये 3 टाइम्स में। तो पहले जो रेशियो था वो कितना है 2:3 का है, लेकिन बाद में जो रेशियो है वो कितना हो जा रहा है, ये 1:1 का हो जा रहा है रेशियो बाद में। मतलब क्या है कि शुगर जो है हम लोग ऐड तो कर रहे हैं लेकिन वाटर को तो चेंज नहीं किए हैं, वाटर हम लोग ना मिलाए हैं ना हटाए हैं। तो वाटर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, फिक्स होना चाहिए था, लेकिन वाटर जो है पहले 3 था, अब कितना हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे शुगर और वाटर इधर लिख रहे हैं फिर से, इसका रेशियो पहले 2:3 था, अब कितना हो जा रहा है 1:1 हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो वाटर है ये सेम होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे सेम बना लेंगे। सेम कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 3:3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वाटर पहले 3 था, अब भी 3 है, कोई चेंजेस नहीं आया है। शुगर जो है कितना बढ़ गया है, यहाँ पे शुगर जो है 1 बढ़ गया है, और इसी का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है कि शुगर हम लोग कितना मिलाए हैं। तो यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले दिया हुआ है स्टार्टिंग में टोटल शुगर सॉल्यूशन कितना है 300 ग्राम है, और स्टार्टिंग में क्वांटिटी देखेंगे तो कितना है 2 + 3, ये टोटल क्वांटिटी हो जाएगा। स्टार्टिंग में कितना क्वांटिटी है 5, और इसी 5 क्वांटिटी का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है 300 ग्राम दे रखा है। मतलब कि रेशियो में एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 300/5 आ जाएगा, दैट मींस कितना आ जाएगा 60 ग्राम आ जाएगा। तो रेशियो में एक का वैल्यू 60 ग्राम मिल गया है, हम लोग को कितना शुगर ऐड करना पड़ा है 1 ऐड करना पड़ा है, तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू भी हो जाएगा 60 ग्राम। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को दो तरीके से बनाना सीख रहे हैं। पहला एक परसेंटेज वाला मेथड जो है वो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा मेथड है रेशियो मेथड, तो इससे भी हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। अब हम लोग आज के क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ 11 पार्ट्स ऑफ प्योर मिल्क एंड 2 पार्ट्स ऑफ वाटर। एक मिक्सचर है जिसमें टोटल 13 पार्ट में से 11 पार्ट जो है क्या है प्योर मिल्क है, और 2 पार्ट क्या है वाटर। आगे दे रखा है 35 लीटर वाटर वेयर एडेड टू द मिक्सचर। अगर 35 लीटर हम लोग पानी और मिला देते हैं मिक्सचर में, देन द न्यू मिक्सचर विल कंटेन ट्वाइस एज मच प्योर मिल्क एज वाटर। तो जो फाइनल मिक्सचर बनेगा 35 लीटर पानी मिलाने के बाद, उसमें जो है क्या दिया हुआ है कि प्योर मिल्क जो है वो वाटर के कंपैरिजन में कितना है डबल है, मतलब वाटर जितना है उसका 2 गुना क्वांटिटी किसका है प्योर मिल्क का है। तो आगे हम लोग को निकालना है देन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क डज द ओरिजिनल मिक्सचर कंटेन। मतलब कि पहले जो मिक्सचर था उसमें हम लोग को बताना है कितना लीटर पहले मिल्क था, ये चीज हम लोग को फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे दो चीज है, पहला तो क्या है मिल्क है और दूसरा क्या है वाटर है। और इसमें दे रखा है क्या कि अगर मिल्क जो है प्योर मिल्क ये कितना है 11 पार्ट है, तो वाटर कितना होगा, वाटर जो है वो 2 पार्ट है। तो यहाँ से रेशियो मिल गया हम लोग को कि रेशियो क्या हो जाएगा मिल्क और वाटर का 11:2 का हो जाएगा। अब आगे दिया हुआ है कितना लीटर ऐड कर रहे हैं हम लोग वाटर, 35 लीटर वाटर को ऐड किया जा रहा है, 35 लीटर वाटर हम लोग ऐड कर रहे हैं। आगे दे रखा है क्या कि फाइनल जो मिक्सचर बन रहा है उसमें जो है ट्वाइस एज मच प्योर मिल्क एज वाटर। मतलब क्या है फाइनल जो 35 लीटर हम लोग वाटर मिलाने के बाद जो मिक्सचर बन रहा है उसमें जितना वाटर है उसका डबल क्या है मिल्क है। मतलब कि वाटर अगर 1 होगा तो इस केस में मिल्क कितना होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो फाइनल रेशियो जो हो रहा है मिल्क वाटर का वो क्या हो रहा है 2:1 हो जा रहा है। हम लोग को बताना है कि पहले जो है इनिशियली मिक्सचर में ओरिजिनल मिक्सचर में प्योर मिल्क जो है वो कितना लीटर था। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग वाटर जो है वो तो ऐड कर रहे हैं, लेकिन क्या मिल्क को हम लोग चेंज किए हैं, क्या मिल्क ना ही निकाले हैं ना ही मिलाए हैं।
तो अभी समझाए थे क्या कि मिल्क अगर हम लोग रिमूव भी नहीं कर रहे हैं और ऐड भी नहीं कर रहे हैं तो मिल्क का क्वांटिटी जो है वो फिक्स होना चाहिए। तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा दोनों को। इक्वल कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे इसका जो वैल्यू है 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसका जो वैल्यू है 11 से। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये मिल्क वाला पार्ट दोनों केस में वो इक्वल हो जाएगा। इधर से हम लोग को क्या मिल जाएगा, इधर से मिल जाएगा 22:4 रेशियो, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 22:11। तो यहाँ से पता चल गया कि अब जो है ये क्या था, मिल्क था और ये वाटर था। तो मिल्क जो है अब सेम हो चुका है। तो हम लोग क्या किए हैं, सिर्फ वाटर मिला रहे थे। यहाँ वाटर पहले 4 था, अब कितना हो गया है, 11 हो गया है। तो ये कितना से बढ़ गया है, ये 7 से बढ़ गया है ना। इसी 7 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, यही 35 लीटर के बराबर होगा। क्योंकि वाटर जो है कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, और हम लोग वाटर जो है ऐड कितना किए थे, 35 लीटर वाटर ऐड किए थे। तो इसलिए 7 का वैल्यू जो रेशियो में होगा वो 35 लीटर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से रेशियो में 1 का वैल्यू अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 35/7, दैट मीन्स की 5 लीटर हो जाएगा। अब रेशियो में 1 का वैल्यू पता चल गया है, कितना आया है, रेशियो में 1 का वैल्यू जो आ चुका है वो आ चुका है 5 लीटर। तो हम लोग को बताना है क्या कि मिल्क जो है स्टार्टिंग में कितना लीटर था। तो मिल्क स्टार्टिंग में कितना है, यहाँ पे 22 है ना, मिल्क स्टार्टिंग में 22 है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे रेशियो में। तो 22 का जो वैल्यू आएगा, हम लोग का मिल्क निकालना है कितना था, मिल्क कितना पार्ट है, 22 पार्ट, और रेशियो में 1 का वैल्यू 5 लीटर आया तो 22 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 5 से, तो 110 लीटर आ जाएगा। मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में जो है मिक्सचर में वो कितना प्योर मिल्क था, 110 लीटर प्योर मिल्क था स्टार्टिंग में। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ 96 ग्राम द कंटेंट ऑफ वाटर इज 78%। एक सॉल्ट सॉल्यूशन है 96 ग्राम जिसमें वाटर का जो परसेंटेज है कितना है, 78% है। आगे दिया हुआ है, हाउ मच वाटर शुड बी इवेपोरेटेड सो दैट इट्स कंटेंट बिकम 68%। हम लोग को बोला जा रहा है कितना पानी हम लोग इवेपोरेट कर देंगे, भाप बना के उड़ा देंगे कि उसका जो कंटेंट है वाटर का कितना हो जाएगा सॉल्यूशन में, 68% हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्ट होगा और दूसरा चीज क्या होगा, वाटर होगा। तो यहाँ पे जो सॉल्ट और वाटर का परसेंटेज है, ये हम लोग को पता है कि वाटर पहले कितना था, 78% था। तो वाटर अगर पहले 78% था तो उस केस में सॉल्ट कितना हो जाएगा, ये 22% हो जाएगा। क्योंकि टोटल तो कितना होना चाहिए, टोटल 100% ही होना चाहिए। तो इसलिए अगर वाटर 78 था पहले तो सॉल्ट कितना हो जाएगा, 22। अब आगे दिया हुआ है कि बाद में इसका कंटेंट कितना हो जा रहा है, 68% हो जा रहा है वाटर का। मतलब ये 78 से 68 हो जा रहा है, उस केस में ये कितना हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा 32। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो सॉल्ट कितना हो जा रहा है, 22 से 32 हो जा रहा है। लेकिन हम लोग जो है वाटर को इवेपोरेट किए हैं, वाटर को हटाए हैं, सॉल्ट को ना ही ऐड किए हैं ना ही इसको रिमूव किए हैं। तो सॉल्ट तो क्या होना चाहिए था, उतना ही रहना चाहिए था। लेकिन सॉल्ट यहाँ क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। तो सॉल्ट जो है ये क्या होना था, फिक्स होना चाहिए था। और सॉल्ट जो है कितना होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये टोटल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा और सॉल्ट का कितना परसेंटेज है उसमें से, ये दो बातों पे निर्भर करेगा कि सॉल्ट कितना है क्वांटिटी में। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो सॉल्ट का परसेंटेज 22 से 32 हो जा रहा है। अगर रेशियो देखते हैं तो ये 11 टाइम्स में कट जाएगा, 2 से ये 16 टाइम्स में। मतलब कि ये कितना हो जा रहा है, 11 से ये 16 हो जा रहा है रेशियो परसेंटेज का। तो टोटल क्वांटिटी कितना होगा, ये अपोजिट रेशियो में चेंज हो जाएगा, 16 से 11 में चेंज हो जाएगा। तभी जाके सॉल्ट जो है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले क्वांटिटी 16 था, अब कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। तो हम लोग कितना वाटर रिमूव किए हैं, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कितना वाटर रिमूव हुआ है, 5 वाटर जो है ये रिमूव हो गया है। इसी का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो इनिशियल क्वांटिटी है 16, उसका वैल्यू दे रखा है कितना, क्वेश्चन में 96 ग्राम दे रखा है यहाँ पे। तो इस 16 का वैल्यू अगर कितना हो जाएगा, 96 ग्राम हो जाएगा।
तो यहाँ से रेशियो में 1 का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा 96/16 करेंगे तो ये इससे कट जाएगा 6 टाइम्स में, मतलब कि रेशियो में 1 का वैल्यू कितना आ गया 6 ग्राम आ गया। तो यहाँ से हम लोग को 5 का वैल्यू निकालना था, 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 × 6 30 ग्राम हो जाएगा। तो हम लोग को 30 ग्राम वाटर जो है इवेपोरेट करना पड़ेगा, तब इस सॉल्ट सॉल्यूशन में जो है पहले इसका कंटेंट वाटर का 78% था, 30 ग्राम हम लोग इवेपोरेट कर देंगे, फिर इसका सॉल्यूशन में कंटेंट कितना हो जाएगा 68% हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 30 ग्राम। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से देखेंगे, दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे इजीली बना सकते हैं। तो सेकंड मेथड हम लोग इस क्वेश्चन का आप देखते हैं। सेकंड मेथड में हम लोग रेशियो लेके बनाते थे, तो यहाँ पे दो चीज था, सॉल्ट था और दूसरा वाटर था। और हम लोग देखे थे कि पहले वाटर का जो कंटेंट था वो 78% था, उस केस में सॉल्ट कितना था 22। अगर इसका रेशियो ले लेंगे तो ये 11 टाइम्स में कट जाएगा, ये 39 टाइम्स में। मतलब पहले सॉल्ट और वाटर का रेशियो कितना था 11:39 था, लेकिन बाद में यही 68% हो गया वाटर, उस केस में ये कितना हो गया है 32 हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 4 से इसको काट सकते हैं 8 बाद में और इसको 17 बाद में, तो अब रेशियो कितना हो जा रहा है 8:17 हो जा रहा है अब रेशियो। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखे थे क्या कि सॉल्ट ना ही हम लोग मिला रहे हैं और ना ही इसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं, तो सॉल्ट जो था वो क्या था, तो यहाँ पे जो सॉल्ट है वो नहीं बदलना चाहिए था, ये फिक्स रहना चाहिए था। पहले केस में सॉल्ट कितना है 11 है और सेकंड केस में कितना है ये 8 हो जा रहा है। तो हम लोग को इसको इक्वल करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा सॉल्ट और वाटर का, पहले केस में हो जाएगा 88, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 312 और यहाँ से इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 88 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 187 आ जा रहा है। तो ये हो गया पहले का रेशियो सॉल्ट का और ये हो गया बाद का रेशियो सॉल्ट और वाटर का। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सॉल्ट जो है इक्वल हो चुका है, तो वाटर जो है कितना चेंज हो गया है, वाटर यहाँ पे देख लेंगे हम लोग कितना चेंज हुआ है 125 से ये कम हो गया है। तो 125 से कम हो गया है, इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना था कि कितना वाटर इवेपोरेट किए हैं। तो 125 वाटर जो है ये इवेपोरेट हो गया है। सॉल्यूशन टोटल कितना था 88 + 312, तो सॉल्यूशन पहले था 400, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 96 ग्राम। तो यहाँ से 1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा 96/400 ग्राम। तो हम लोग क्या करेंगे 125 का वैल्यू निकाल लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, जो 1 का वैल्यू आया 96 डिवाइडेड बाय 400, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 25 से 5 टाइम्स में कट जाएगा और ये 16 टाइम्स से 16 से ये 6 टाइम्स में कट जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 5 × 6 30 ग्राम आ जाएगा। दैट मीन्स कि हम लोग कितना वाटर इवेपोरेट किए हैं 30 ग्राम वाटर जो है इवेपोरेट किए हैं। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी कंसेप्ट का, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 50 ग्राम ऑफ एन अलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कंटेन्स 80% गोल्ड। मतलब एक अलॉय है, जिस धातु है जो किससे बना हुआ है, गोल्ड और सिल्वर से मिलकर बना हुआ है, जिसमें गोल्ड का जो परसेंटेज है वो कितना है 80%, नीचे इसका परसेंटेज दे रखा है। आगे दिया हुआ फाइंड द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड दैट इज टू बी मिक्स्ड अप विद द अलॉय सो दैट इट में कंटेन 95% ऑफ गोल्ड। मतलब क्या है इसका कि कितना हम लोग को गोल्ड और उसमें मिक्स करना चाहिए कि जो फाइनल हम लोग का अलॉय बनेगा उसमें कितना परसेंट गोल्ड होगा, 95% गोल्ड उसमें होगा। तो यहाँ पे जो अलॉय है इसमें हम लोग का दो चीज मिक्स हो रहा है, पहला तो गोल्ड है और दूसरा सिल्वर है। इसमें हम लोग को दिया गया है कि पहले जो इसका परसेंटेज है वो कितना है 80% है, उस केस में सिल्वर कितना रहा होगा, ये 20% रहेगा और फाइनली इसका जो गोल्ड ऐड करने के बाद परसेंटेज हो जा रहा है कितना हो जा रहा है 95, तो उस केस में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग जो ऐड कर रहे हैं वो क्या ऐड कर रहे हैं, गोल्ड ऐड किया जा रहा है, लेकिन सिल्वर में हम लोग कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, ये क्या रह रहा है, ये फिक्स रह रहा है। जितना पहले सिल्वर था अलॉय में अभी भी क्या है उतना ही सिल्वर होगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला, सिल्वर यहाँ पे फिक्स होगा और ये जो है सिल्वर
ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, इसका क्वांटिटी, ये टोटल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, और परसेंटेज क्या है सिल्वर का टोटल क्वांटिटी में, ये दो बातों पे डिपेंड करेगा कि सिल्वर कितना होगा उस अलॉय में। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सिल्वर का जो परसेंटेज है वो पहले 20 था, 5 हो जा रहा है, मतलब अगर देखेंगे तो ये 20 से कितना हो जा रहा है, ये 5 हो जा रहा है। अगर रेशियो का बात करेंगे तो ये पहले का 4 होगा, तो ये कितना हो जा रहा है, 4 से ये 1 हो जा रहा है। तो यहाँ पे इस केस में अगर सिल्वर जो है ये फिक्स है, अगर ये चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, टोटल क्वांटिटी को अपोजिट रेशियो में चेंज होना पड़ेगा। दैट मींस कि ये जो है 1 से कितना होना पड़ेगा, ये 4 हो जाएगा, 1 से 4 इसको होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि पहले जो अलॉय है वो कितना था, 50 ग्राम था, मतलब इनिशियल क्वांटिटी जो है हम लोग का ये है इनिशियल क्वांटिटी 1, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 50 ग्राम दे रखा है। दैट मींस कि अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, गोल्ड हम लोग कितना ऐड किए, तो पहले क्वांटिटी 1 था, अब 4 हो गया। सिल्वर तो फिक्स है, तो क्या के कारण ये बढ़ गया, 1 से 4 क्या चीज के कारण हो गया, ये गोल्ड ऐड करने के कारण हुआ है। तो कितना हम लोग ऐड किए हैं, इसमें से 3 बढ़ गया है, तो इस 3 का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर रेशियो में 1 का वैल्यू 50 ग्राम आया है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 50, दैट मींस कि 150 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का क्या पता चल रहा है कि 150 ग्राम गोल्ड हम लोग को और ऐड करना पड़ेगा उस मिक्सचर में, तब जाके जो अलॉय बनेगा उसमें गोल्ड का परसेंटेज पहले अगर 80% होगा, तो बाद में इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 95% हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखेंगे, सेकंड मेथड से, कि सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो सेकंड मेथड क्या था, सेकंड मेथड में हम लोग रेशियो लेके बनाते थे। तो यहाँ पे दो चीज है, पहले अलॉय में एक तो गोल्ड है और दूसरा क्या है, सिल्वर, और दोनों का परसेंटेज हम लोग को पता है, पहले गोल्ड था 80, बाद में हो गया था 95। उस केस में पहले जब 80 था गोल्ड तो सिल्वर 20 था, और जब 95 था गोल्ड तो उस केस में कितना था, ये 5 था। यहाँ पे अगर हम लोग रेशियो देखेंगे, इसका तो कितना आ जाएगा, ये 1 से कट जाएगा, ये 4 से, और ये 5 से 1 टाइम्स में कट जाएगा, और ये 19 टाइम्स में। मतलब क्या है कि पहले रेशियो का 4:1 था, तो अब रेशियो कितना हो जा रहा है, अब रेशियो हो जा रहा है 19:1। तो यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि गोल्ड हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो गोल्ड तो 4 से 19 हो गया है, और सिल्वर हम लोग का फिक्स था, ये चेंज नहीं हो रहा था, तो ये क्या है, दोनों केस में यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि गोल्ड जो है कितना बढ़ गया है, तो ये कितना बढ़ गया है, 15 से बढ़ गया है, ये 15 का ही वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग को जो दिया हुआ है कि इनिशियली कितना ग्राम है अलॉय, 50 ग्राम अलॉय है, तो यहाँ पे जो है इनिशियल मिक्सचर में टोटल क्वांटिटी कितना हो रहा है, 4 + 1 5 हो रहा है, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 ग्राम। तो यहाँ से रेशियो में 1 का वैल्यू मिल जाएगा कितना, 10 ग्राम मिल जाएगा। जब रेशियो में 1 का वैल्यू 10 ग्राम मिल जाएगा तो 15 का निकाल लेंगे, 15 × 10 करके कितना आ जाएगा, 150 ग्राम आ जाएगा। दैट मीन्स कि हम लोग को गोल्ड कितना इसमें मिलाना पड़ेगा, 150 ग्राम गोल्ड मिलाना पड़ेगा, तब जाके इसका जो परसेंटेज है वो 80 से 95% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर ऑफ वॉल्यूम 60 लीटर, एक मिक्सचर है 60 लीटर का मिल्क और वाटर का, जिसमें जो रेशियो है मिल्क और वाटर का वो कितना दे रखा है, 7:5 दे रखा है। मतलब पहले मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 7:5 का है। हम लोग को पूछा गया हम लोग कितना क्वांटिटी वाटर का ऐड करेंगे कि मिक्सचर में जो रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा वाटर और मिल्क का, मतलब कि इसका रेशियो कितना हो जाना चाहिए, 1:1 हो जाना चाहिए, इक्वल रेशियो बोला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि वाटर को ऐड किया जा रहा है, वाटर तो हम लोग ऐड कर रहे हैं, लेकिन मिक्सचर में मिल्क जो है ये फिक्स है, ये नहीं चेंज हो रहा है, पहले जितना मिल्क था अभी भी उतना ही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो में जो वैल्यू है उसको इक्वल बना लेंगे। पहले रेशियो में अगर इसका वैल्यू 7 है तो इसको भी 7 बनाना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो ये रेशियो जो है कितना आ जाएगा, 7:7 हो जाएगा। अब जो है मिल्क वाला पार्ट वो इक्वल हो चुका है, दोनों जगह 7 हो गया है। तो हम लोग अब वाटर देख लेंगे कितना इंक्रीज हुआ है, ये 5 से जो है कितना हो गया, 7 हो गया है, तो ये 2 से इंक्रीज कर गया है। और यहाँ पे हम लोग को इनिशियल क्वांटिटी दे रखा है कितना है, 60 लीटर। यहाँ पे अगर हम लोग इनिशियली देखेंगे रेशियो में टोटल कितना हो रहा है, तो मिल्क 7 पार्ट है और वाटर 5 पार्ट है, टोटल कितना हो रहा है, 12 पार्ट हो रहा है। और इस 12 पार्ट का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, इसका वैल्यू दे रखा है 60 लीटर। तो यहाँ से हम लोग रेशियो में 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 60/12।
ये 5 टाइम्स में कट जाएगा इससे, तो कितना आ जाएगा 5 लीटर आ जाएगा रेशियो में 1 का वैल्यू। और वाटर जो है कितना हम लोग को मिलाना पड़ा है, 2 मिलाना पड़ा है, तो 2 का वैल्यू रेशियो में निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 1 का वैल्यू अगर 5 लीटर आया है तो 2 का हो जाएगा 2 × 5, दैट मीन्स कि 10 लीटर हो जाएगा। तो हम लोग को 10 लीटर वाटर इसमें और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। दिया हुआ 100 लीटर मिक्सचर कंटेन्स 20% वाटर। 100 लीटर का एक मिक्सचर है 100 लीटर का, जिसमें वाटर कितना है 20% वाटर है, ये दे रखा है। आगे दिया हुआ है एंड रेस्ट इज मिल्क, और बाकी जो है वो क्या है, मिल्क है। तो अगर 20% वाटर है तो मिल्क इस केस में कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। आगे दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ मिल्क दैट मस्ट बी एडेड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन्स 87.5% मिल्क इज। मतलब कि हम लोग को कितना अमाउंट ऑफ मिल्क जो है इसमें ऐड करना चाहिए कि हम लोग का रिजल्टिंग मिक्सचर जो होगा उसमें मिल्क कितना हो जाएगा, 87.5% हो जाएगा। तो मिल्क पहले 80 था, अब कितना हो जा रहा है, 87.5% हो जा रहा है। उस केस में वाटर कितना हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को कितना मिल्क जो है ऐड करना पड़ा है, इसका परसेंटेज को चेंज करने के लिए 80 से 87.5% मिल्क, ये चीज हम लोग को फाइंड करना है, कितना मिल्क हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मिल्क को ऐड किया जा रहा है, लेकिन वाटर जो है ये तो फिक्स है, पहले जितना होगा उतना ही वाटर अभी भी होगा। तो इसका जो है वाटर का वैल्यू वो फिक्स होगा, और ये किस पे डिपेंड करेगा, वाटर का जो वैल्यू है ये डिपेंड करेगा टोटल क्वांटिटी पे, और उसमें परसेंटेज क्या है वाटर का, इस दोनों बात पे। तो वाटर का परसेंटेज पहले कितना था, 20 था, अब कितना हो जा रहा है, 12.5 हो जा रहा है। तो पहले परसेंटेज 20 था, इससे 12.5 हो गया। तो इस केस में जो है टोटल क्वांटिटी को कितना होना पड़ेगा, इसको 12.5 से 20 होना पड़ेगा, तभी जो है वाटर इस केस में फिक्स रहेगा, इसका वैल्यू जो है वो नहीं बदलेगा, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, पॉइंट हटा करके 0 लगा देंगे यहाँ, ये 25 से 5 टाइम्स में कट जाएगा और ये 8 टाइम्स में, दैट मीन्स की टोटल क्वांटिटी जो है कितना हो जा रहा है, 5 से 8 हो जा रहा है। तो कितना से ये बढ़ गया, ये 3 से इंक्रीज कर जा रहा है। ये 3 जो इंक्रीमेंट हुआ है वो किसके कारण हुआ है, क्योंकि हम लोग मिल्क जो है इसमें ऐड कर रहे हैं। तो इसमें पहले दिया हुआ है कि पहले जो क्वांटिटी था वो कितना था, 100 लीटर था। तो यहाँ पे 5 जो है पहले क्वांटिटी था, इसका वैल्यू कितना है, 100 लीटर। तो यहाँ से रेशियो में 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100/5, दैट मीन्स कि 20 लीटर आ जाएगा। जब 1 का वैल्यू 20 लीटर मिल चुका है रेशियो में, तो 3 का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 × 20, दैट मीन्स कि 60 लीटर हो जाएगा। तो हम लोग को कितना मिल्क ऐड करना पड़ा है, 60 लीटर मिल्क ऐड करना पड़ा है, तब जाके मिल्क का जो पहले परसेंटेज था मिक्सचर में वो 80% था, अब कितना हो गया, 87.5% हो गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से देखेंगे कि दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में वाटर था और दूसरा क्या था, मिल्क था। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि ये मिक्सचर जो है कंटेन कर रहा है 20% वाटर, दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर वाटर 20 होगा तो मिल्क इस केस में कितना होगा, 80 हो जाएगा। दोनों का रेशियो लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1:4 का आ जाएगा दोनों का रेशियो। पहले रेशियो 1:4 का था वाटर और मिल्क का, बाद में बोला जा रहा है कितना अमाउंट हम लोग मिल्क का इसमें ऐड करेंगे कि इसका जो परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा, 87.5% हो जाएगा। दैट मीन्स कि मिल्क का कितना हो जाएगा, 87.5%। उस केस में वाटर कितना होना चाहिए, 12.5% होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसका रेशियो लेंगे तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 1:7 का आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग मिल्क को ऐड कर रहे हैं, इसको ऐड किया जा रहा है, लेकिन वाटर जो है यहाँ पे फिक्स रह रहा है, वाटर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो वाटर का यहाँ रेशियो में वैल्यू को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी दोनों जगह पे 1:1 है, तो ये क्या है, इक्वल है। तो वाटर तो यहाँ पे फिक्स ही है। तो यहाँ पे देख लेंगे कि मिल्क जो है कितना इंक्रीज कर गया है, तो ये कितना बढ़ गया है, 4 से 7 हो गया है, दैट मीन्स कि ये 3 से बढ़ गया है। और यहाँ पे पहले क्या दिया है, इनिशियल जो अमाउंट है मिक्सचर का वो कितना है, 100 लीटर का है, दैट मीन्स कि ये 5 का वैल्यू जो है रेशियो में वाटर प्लस मिल्क 5 का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 100 लीटर हो जाएगा।
तो यहाँ से हम लोग रेशियो में 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना मिल जाएगा 100/5, दैट मीन्स कि 20 लीटर मिल जाएगा। तो यहाँ से रेशियो में 1 का वैल्यू 20 लीटर आ गया, तो हम लोग 3 का वैल्यू पता कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 3 × 20, दैट मीन्स कि 60 लीटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 लीटर। मतलब हम लोग को 60 लीटर मिल्क और ऐड करना पड़ेगा इस मिक्सचर में, तब उसका जो परसेंटेज है 80% से कितना हो जाएगा 87.5% हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 9। तो इस क्वेश्चन को खुद से बनाना है घर पे और ट्राई करना है इसको, कितना आंसर आ रहा है। जिसका भी जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आंसर कि किसका क्या आंसर आ रहा है। ये जो है होमवर्क है, इसको आप लोग ट्राई करिएगा और बताइएगा आपका आंसर क्या आया है कमेंट बॉक्स में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको टाइम पे मिल सके।